हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 8। ये चैप्टर 8 जो है सोशोलॉजी का है। सोशोलॉजी के चैप्टर में जो हम आज करेंगे सामाजिक प्रतिमान एवं मूल्य। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 11वीं क्लास के बच्चे हों, चाहे 12वीं क्लास के बच्चे हों, उनके पास सीबीएसई हो, एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में सामाजिक प्रतिमान एवं मूल्य है और सोशोलॉजी का उनके पास चैप्टर है यानी समाजशास्त्र का, तो ये जो है टॉपिक उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें जो है हम सामाजिक प्रतिमान एवं मूल्य के विषय में चर्चा करेंगे। आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है शब्द टू शब्द यहाँ पर समझाने की कोशिश किया जाता है, जो कि बहुत काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और आपको जो है स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको समझना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक जो है मूल्य। मूल्य क्या है? मूल्य छोटे तौर पर एक ऐसी अवधारणा है जो यह बताती है क्या वांछनीय है, सही है, अच्छा है। यानी उससे हमें मूल्य का पता लगता है कि उस व्यक्ति का मूल्य क्या है, क्योंकि उससे हमें उसकी अच्छाइयों का पता लगता है। कहते हैं मूल्य सामाजिक पसंद को परिभाषित करते हैं, कहते हैं समाज की पसंद का उल्लेख भी करते हैं और उन्हें हमें भविष्य में कार्रवाई के लिए दृष्टि भी देते हैं। व्यक्तियों के मूल्य उनकी विशिष्ट संस्कृति से काफ़ी प्रभावित भी होते हैं। सामाजिक बनावट, सामाजिक संस्थाएं प्रायः सामाजिक मूल्य में परिवर्तन से जो अनुवर्तित होते हैं और कभी कभी इसका जो है उल्टा भी होता है। यह स्थिति काफ़ी स्पष्ट हो जाएगी यदि हम इस बात को फोकस करें कि ये सामाजिक मूल्य किस प्रकार पारंपरिक समाजों से आधुनिक समाज तक विकसित होकर आए हैं। यानी अगर आप मूल्य के विषय में और भी जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक बात जानना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि ये जो है सामाजिक मूल्य किस प्रकार जो है आधुनिक समाज तक विकसित हुए हैं। यानी इनके पुरातन समय से लेकर जो आधुनिक समाज है उन तक इनका क्या पहलू है, इस बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मूल्य का अर्थ यही होता है कि किसी व्यक्ति का क्या अर्थ है, क्यों है, क्या कारण है, क्या वैल्यू है, समाज में उनका क्या मूल्य है। तो ये सारी बातें जो है मूल्य के अंतर्गत ही आ जाता है। यदि बात करें मूल्य के महत्व के विषय में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मूल्य निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण होते हैं। कहते हैं मूल्य सामूहिक अंतर व्यवहारों को स्वामित्व देते हैं। वह जो है समाज को एक बांध कर रखते हैं, क्योंकि उनकी शामिल भागीदारी होती है, क्योंकि उनमें सहभागिता होती है। इसलिए यह संभावना होती है कि वे समाज के सदस्य को अपने तरह देखेंगे। यानी ये मूल्य के रूप में अंतर्गत आता है कि ये समाज को क्या कहते हैं, बांध के रखते हैं, वो उनकी अपनी एक भागीदारी होती है इसमें। मूल्य उन नियमों को भी वैधता प्रदान करता है जो हमारे विशेष कार्य करने के लिए निर्धारित करते हैं। नियम की स्वीकृति और अनुपालन इसलिए किया जाता है क्योंकि उनमें मूल्य निहित होती है। मूल्य विभिन्न प्रकार के नियमों का जो है समझौते के बीच तालमेल बिठाने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए यदि भारत जो है समानता का मूल्य का संयोग रखता है, तब उसे उन नियमों को भी संशोधित करना पड़ेगा जो पति पत्नी के, स्त्री पुरुष के तथा जातियों के बीच आपसी संबंध का निर्धारित करते हैं। तो ये सारे जो होते हैं मूल्य वैल्यू है, तो मूल्य के अर्थ भी वैल्यू के रूप में अंतर्गत ही उसके पश्चात आता है पारंपरिक और आधुनिक मूल्य। देखिए पारंपरिक जो पुराने समय से आ रहा है और आधुनिक जो आज का समय का है। कहते हैं पारंपरिक भारतीय समाज का गठन जो है सोपान क्रम यानी बहुवादिता तथा धार्मिक जो है पवित्रता के सिद्धांत पर किया गया था। सोपान क्रम जो है इकाइयों की व्यवस्था को व्यक्त करता है जो कि
पूरे संबंधों को, उस प्रणाली को निर्मित भी करता है जो उच्च निम्न श्रेणी में होते हैं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों को ले जिनके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि सभ्यता के मुख्य से निकलते हैं और वह सबसे ऊंचे स्थान पर है। ठीक है, तो ये बात जो है एक विशिष्ट है। उनकी तुलना में क्षुद्र के बारे में यह माना जाता है कि वो देवता के पैरों से निकलते हैं। यानी सोपान क्रम में अपने आप को वो न केवल जातियों और उपजातियों के सामाजिक स्तर को प्रणालियों में व्यवस्थित किया बल्कि यह हिंदुओं के जीवन के संबंधी जीवन चक्र, आयु श्रेणी अथवा नैतिक कर्तव्य पर भी काफ़ी प्रभाव डाला। तो ये बात कोई दो राय नहीं है। आपको पता ही है कि ब्राह्मण जो होते हैं अपने आप को ये कहते हैं कि हम मुख से निकले हैं, यानी उनका जो भी उद्देश्य होता है मुख से निकला हुआ एक वचन होता है। लेकिन जो क्षुद्र होते हैं कहते हैं पैर की तरह होता है, जिसको सदैव ही जो है घर के बाहर ही रखा जाता है। तो ये परंपराएं आज यहाँ पर मान्य नहीं है। बेशक ये परंपरा की गत जो थी पुराने समय में मान्य थी, लेकिन आज आधुनिक समय में ऐसा नहीं है। आज इसका परिस्थिति बदल चुकी है। जो अपना अच्छा कार्य करेगा, जो अपना मेहनत करेगा, वो ब्राह्मण भी रह के भी वो जो होगा गलत काम ही करेगा, यानी छोटा काम ही करेगा वो। लेकिन अगर क्षुद्र भी है, अगर वो अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अच्छा समझ रखता है, तो वो जो होगा ब्राह्मणों को अपने नीचे ही रखेगा। तो ये बात यहाँ बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट आ जाता है, क्योंकि ये पारंपरिक और आधुनिक मूल्य के जो है शोषण करता है। कहते हैं अगर देखा जाए इन सब बातों को, तो उदाहरण के लिए क्षुद्र जो है पुजारी का यह शिक्षण कार्य का व्यवसाय नहीं अपना सकता। यानी जो अगर कोई पुजारी जो क्षुद्र है पुजारी के कार्य को नहीं अपना सकता, जबकि सोपान क्रम की धारणा प्रत्येक रूप में असमानताओं को व्यक्त करती है। यह प्रत्येक व्यक्ति और जाति समूह के लिए एक सुरक्षित और निश्चित तथा निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए कुम्हार अपने जीवन प्रांत के लिए जो है मिट्टी का बर्तन बनाता है, यह उनकी जीवनोपार्जन का सुरक्षित साधन है, क्योंकि कोई दूसरी जाति या उपजाति को यह अधिकार नहीं है कि वह उसके व्यापार में दखल दे। ठीक है, ये पुरातन समय का था, ये पारंपरिकगत परंपराएं थी जो पुराने समय में ये निर्धारित थी। किंतु अगर मूल्य के रूप में बहुबात उस सहनशीलता को व्यक्त करती है जो दूसरे को जो है जीवन शैलियों को स्वीकारती थी है। उदाहरण के लिए हिंदुत्व अनिवार्यता सहनशीलता था और इन्हें अचानक परिवर्तन करने के बदले दूसरे धर्मों को सम्मिलित किया गया। हिंदुओं ने अनेक पथों को जो अस्तित्व में विश्वास किया जो उसी एक लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार दूसरे लोगों के धर्म भारत में न केवल जीवित रहे बल्कि हजारों वर्ष में जो है फलते फूलते भी रहे हैं। सिद्धांत और कर्मकांडों के स्तर पर भेद रखते हुए भी विभिन्न धर्मों के अनुयायी पारंपरिक मेल मिलाप से रहे हैं। प्रतिमान की यह व्यवस्था जाति समाज के लिए महत्वपूर्ण थी। प्रत्येक जाति का अपना व्यवसाय, रिवाज, कर्मकांड और परंपरा थी। प्रत्येक जाति एक स्तर पर एक दूसरे से भिन्न थी। अनेकों स्तर पर देखा जाए तो ये लोग जो थे पारंपरिक रूप से इन्हीं चीज़ों पर निर्भर थे। उदाहरण के रूप में अगर नाई खेतिहर की सेवा करता था तो खेतिहर भी अपनी फसल की कटाई के बाद बदले में उसे अनाज का कुछ अंश जरूर देता था। तो यानी एक दूसरे पर वो डिपेंडेबल थे, क्योंकि अगर नाई उसके खेतिहरों को अगर सेवा कर रहा है तो खेतिहर जो होता है समय आने पर उसको जो है उसके बदले में अनाज देता है, जिससे नाई का अपना पारिवारिक जीवन चलता है। तो ये सारे जो थे इंटरडिपेंडेंट थे एक दूसरे पे। धार्मिक पवित्रता से व्यक्तियों और समूह में एक संबंध ग्रहण किया जिसमें समूहों को व्यक्तियों को ऊपर प्राथमिकता थी। कहते हैं व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि समुदाय के व्यापक हित को देखते हुए वह अपने कर्तव्य का पालन करेगा और अपने अधिकारों का जो है दावा भी करेगा। उदाहरण स्वरूप परंपरागत भारत में विस्तृत और संयुक्त परिवार में सगे संबंधित होते थे, जिनमें निर्भर, वृद्ध और विधवा, अविवाहित लोग तथा शारीरिक रूप से अपंग शामिल होते थे। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान देता था, फिर भी यह आशा की जाती है कि पारिवारिक कोष के लोगों को जरूरत की पूर्ति होगी। इसे लोगों में अपनी इच्छाओं के प्रति अपने सहयोगियों के तथा व्यापक समुदाय के हित में जो है आत्म नियंत्रण की भावना जागती थी। कहते हैं उपयुक्त विचार विमर्श से जो है पारंपरिक समाज के मूल्य के महत्व के बारे में हमारा एक मत बना है। अब हम आधुनिक जो है समाज में मूल्य के बारे में विचार विमर्श करेंगे। आधुनिक भारतीय राज्य जिन मूल्य को जो है लक्षित करता है वह भारत के संविधानों में निहित होती है। यह मूल्य है लोकतंत्र, पंथ, पथ निरपेक्षता और समाजवाद।
यद्यपि प्रतिमानों का यह समुच्चय अपने मूल रूप में पश्चिम का है। भारतीय संदर्भ में इसे आवश्यकता स्वीकृतता और भारतीयकरण के कारण लागू किया जाता है। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी बात यहाँ पर बताई गई है पश्चिमीकरण के रूप में, कहते हैं ये भारत की कोई परंपरा नहीं थी, लेकिन लोगों ने क्या किया, इस प्रतिमानों को जो है स्वीकृति कर दिया और भारत में इसको लागू कर दिया, जिसकी वजह से भारतवासी भी इन चीज़ों को जो है अपना लिए हैं। कहते हैं अगर देखा जाए तो लोकतंत्र अवसर की समानता पर बल देते हैं, यानी लोकतंत्र यह धारणा है कि स्वायत्ता और स्वतंत्र व्यक्ति निर्णय की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु सदैव ही सक्षम होते हैं। उदाहरण स्वरूप हमारे देश के नागरिक स्थानीय राज्य स्तरीय तथा केंद्रीय शासन के लिए नेता का चुनाव स्वयं ही करते हैं, ठीक है। और यही नेता जो है राज्य स्तर पर अपना जो है इनका उद्देश्य होता है कि लोगों की सेवा करें। कहते हैं पंथ निरपेक्ष का अर्थ यह है कि दूसरे समुदाय विशेषकर धार्मिक समुदाय के लोगों को व्यवहार या रिवाजों के प्रति जो है सहनशीलता का भावना रखना। ऐसी स्थिति मांग करती है कि हम दूसरे धार्मिक समूहों को जो विशेषताओं को मान्यता दे तथा मूल्य के रूप में पथ निरपेक्षता को भी, ठीक है। पथ निरपेक्षता का अर्थ यह भी हुआ कि दूसरे समुदायों को क्रियाकलापों में हम न केवल हस्तक्षेप न करें बल्कि उनकी विशेष जीवन शैली के बारे में एक सकारात्मक गुण दोष विवेचन का भाव भी विकसित करें, क्योंकि आज जो लोगों के अंदर ये बात सदैव रहती है कि दूसरे के प्रति जो है उनका नकारात्मक जो है विचारधारा रहती है, जिसकी वजह से समाज में तालमेल नहीं बैठ पाता है। कई जगहों पर यह भी देखने को मिला है कि व्यक्तियों के जो है नकारात्मक प्रभाव की वजह से कई व्यक्तियों की जान तक भी गंवाना पड़ गया है। कहते हैं अगर समाजवाद शब्द का अर्थ यह हुआ कि समुदाय के भौतिक साधनों का उत्पादन वितरण तथा विनिमय इस तरीके से किया जाए कि सर्वसामान्य का हित हो, यह कुछ हाथों में धन के जो है केंद्रीभूत होने की तथा अस्तित्व को एकाधिकार की प्रवणता करता है, जो कि बहुत जरूरी बात भी यहाँ आती है। यदि बात करें यहाँ मूल्य की विशेषताओं का, जो कि अगला पॉइंट हमारा है, कहते हैं उपयुक्त विचार विमर्श से हम मूल्य की निम्नलिखित विशेषताओं को प्रकट कर सकते हैं। तो पहला तो यही होता है कि मूल्य आस्था और विश्वास की वस्तु है। दूसरी बात यही आता है कि मूल्य सूक्ष्म होते हैं क्योंकि उनमें जो है ज्ञानात्मक तत्व होते हैं। मूल्य अपनी प्राकृतिक में प्रतिमान मूलक होते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। मूल्य के सामान्य विचार है जिनमें लोगों की सहभागिता भी होती है। मूल्य जो है संवेग और भावनाओं को संबंधित होते हैं और मूल्य वस्तुओं के जो है पसंदगी के आधार पर भी होते हैं। मूल्य सापेक्ष रूप से स्थायी होते हैं और मूल्य समाज में आंतरिक मजबूती भी लाते हैं। तो मूल्य का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान रहता है। कहते हैं मूल्य से बहुत कुछ जो है कर भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। देखा जाए तो मूल्य का लक्ष्य जो है जन कल्याण सदैव रहा है और ये जन कल्याण के लिए मूल्य जो है अपने आगे कार्य भी करता रहेगा। मूल्य में व्यवस्थापक सोपान क्रम भी होता है, जिसकी वजह से जो है मूल्य का अपना महत्व रखता है। उसके पश्चात आता है मूल्य संघर्ष। कहते हैं मूल्य संघर्ष क्या है? उपयुक्त विचार विमर्श से स्पष्ट हो गया है कि मूल्य का विकास कालक्रम में हुआ है, यानी एक कालक्रम के रिगार्डिंग ये बना है। समाज मूल्य की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही है, परंतु समकालीन भारतीय समाज के महत्वपूर्ण कर्तव्य में यह एक भी है और वह पारंपरिक समाजी मूल्य और जो है आधुनिक समाजी मूल्य में तालमेल बिठा भी रहा है। इस खंड में हम ये देखेंगे कि यद्यपि मूल्य जो समुच्चय का आपस में संघर्ष है, फिर भी इन समुच्चय में जो है समदृष्टता देखने को मिला है, यानी मूल्य संघर्ष को उत्पन्न करता है। इन विचारों से हम ये कह सकते हैं कि बहुवादी परंपराई मूल्य का पथ निरपेक्ष के आधुनिक मूल्य में कोई बुनियादी जो है विरोधाभास नहीं है, यानी विरोधाभास यहाँ देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जीवन शैली के प्रति सहनशीलता दोनों में ही आधारभूत है। लेकिन दोनों के बीच एक भेद है। अतीत का बहुवाद प्रत्येक समूह के विशेष परंपरा से जुड़ा था, जो अक्सर विशेष सुविधाओं को वैधता प्रदान करती है, किंतु पथ निरपेक्षता जो है सुविधा संपन्न समूहों में ये सब अपेक्षा रखता है कि वे कम सुविधा उत्पन्न समुदाय के विकास एवं अवरुद्ध न करें, यानी जो सुविधा उत्पन्न हुआ है समुदाय के लिए उसमें किसी प्रकार के जो है अवरोध उत्पन्न न करे, उस तरह किसी भी प्रकार का जो है आड़े न आए। कहते हैं सोपान क्रमता पारंपरिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण मूल्य है। महत्वपूर्ण बात थी कि संसाधन को उपलब्ध होना तथा पुस्तकों का विवरण जन्म पर आधारित होना। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों को किसी दूसरी जाति की तुलना में उच्च स्थान प्राप्त है, ये तो आप भी जानते हैं। आधुनिक समाज में फिर भी सामाजिक प्रतिष्ठा जो है व्यवस्था में व्यक्तियों के योगदान की क्षमता पर आधारित भी होती है। धार्मिक पवित्रता की पारंपरिक सिद्धांतों के अनुसार यह आवश्यक था कि व्यक्ति अपने स्वार्थ से अलग हटकर सामूहिक लक्ष्य को लिए साधे, किंतु फिर भी लोकतंत्र यह प्रकट करता है कि व्यक्तियों एक जो है स्वतः ही अस्तित्व है जो अपनी स्वतंत्रता और अपने स्वार्थ को सामूहिक रुचि के मूल्य को बलिदान कर साधता है। और इस प्रकार
धार्मिक पवित्रता का सिद्धांत और जो है व्यक्तिवाद एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। यहाँ यह स्पष्ट है कि पारंपरिक मूल्य और आधुनिक मूल्य के बीच एकरूपता केवल बहुवाद और पथ निरपेक्ष के मामले में ही संभव हो सकता है। बात करें मूल्य के प्रकार की, तो मूल्य के प्रकार भी अपना जगह विशिष्ट स्थान है। अगर मूल्य का वर्गीकरण किया जा सकता है क्योंकि उनमें जो है सोपान क्रम होते हैं। हम प्राय कहते हैं कि मूल्य हर जगह पाए जाते हैं, मूल्य की अपनी प्रकृति मानवीकृत है। ये विभिन्न प्रकार के हैं और राधा कमल मुखर्जी भारतीय समाज के संबंधित 2 प्रकार के मूल्य बताए हैं। उनके जो है विचारधारा के अनुसार जो है राधा कमल मुखर्जी ने इसको 2 भागों में विभक्त भी किया है, जिसके अंतर्गत पहला तत्कालीन मूल्य जो अपनी प्रकृति में सांसारिक है और जिन्हें प्रतिदिन जीवन में देखा भी जा सकता है। दूसरा जो है अलौकिक है, ठीक है। दूसरा जो है अलौकिक मूल्य है जो मनुष्य की मुक्ति से संबंधित होता है, लेकिन हमें यह सामान्य प्रकार के मूल्य पर विचार करने होंगे। पहला नैतिक मूल्य आती है, जैसे प्रत्येक समाज में विभिन्न प्रकार के प्रतिमान होते हैं। वो वैज्ञानिक नहीं होते हैं, वो धर्म से संबंधित होते हैं तथा समाज की विभिन्न स्थितियों से संबंधित भी होते हैं। उदाहरण के लिए माता पिता का आदर करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। समाज इन मूल्यों को तोड़े जाने की अनुमति नहीं देता है, यानी समाज कभी भी नहीं चाहता कि इन चीज़ों को जो है रूल रेगुलेशन को तोड़ा जाए। तो इसके लिए जो है नैतिक मूल्य होना बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं विवेक पर आधारित मूल्य अपनी प्रकृति में वैज्ञानिक और तर्कसंगत होते हैं। कठिन परिश्रम करना आधुनिक समाज का जो है तर्कसंगत मूल्य है, यानी जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के रूप में भी ज़रूरी है। कहते हैं बच्चे तो सभी पेपर देते हैं, सभी एग्ज़ाम करते हैं, लेकिन आगे वही निकलेगा जिसके पास मेहनत है और जो हर बात को जो है बहुत ही आसान तरीक़े से समझने की कोशिश करता है और जिसका मार्गदर्शन सही मार्ग मानने में सही होता है। कहते हैं आज पढ़ाने वाली कमी नहीं है, हर जगह आपको पढ़ाने वालों की भरमार लग जाती है, लेकिन कहते हैं सिलेबस के रिगार्डिंग कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये एनआईओएस बच्चों के लिए जो मैंने कहा ना कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनके सिलेबस टू सिलेबस हम चल रहे होते हैं, इन्हीं का बुक होता है, इन्हीं का ही सारा कुछ होता है। तो इसको जो है समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तभी तो कहता हूँ जितना हो सके दूसरे बच्चे तक भी पहुँचाइए और जो है जग कल्याण में अपना विशिष्ट योगदान भी दीजिए। तीसरी बात अगर देखा जाए तो यहाँ पर यही आता है कि सौंदर्यवर्धक बोध से संबंधित मूल्य साहित्य यानी कला संस्कृति से संबंधित होती है। संगीत, उजाला रंग भारतीय समाज में सुंदर स्त्रियों का द्योतक है। जो भी हो, ये सभी मूल्य जो है मूल्य के 2 प्रकारों से प्रतिनिधित्व करते हैं। कहते हैं प्रबल मूल्य वह मूल्य है जिसका प्रभाव किसी व्यक्ति के मस्तिष्क पर प्रबल होती है तथा जिसका उल्लंघन व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है, वो प्रबल मूल्य कहलाता है, यानी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूल्य होती है। दूसरा जो होता है वैकल्पिक मूल्य यानी ऑप्शनल मूल्य, यानी वह मूल्य जिसमें किसी व्यक्ति को यह आज़ादी रहती है कि वह अपनी इच्छा और पसंद को वार्ता करे, और वैकल्पिक मूल्य भी कहा जा सकता है इसको, यानी इसमें अपनी इच्छा पे निर्धारित होती है, ठीक है, वैकल्पिक में कि आपकी क्या इच्छा है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष प्रतिमान और मूल्य में संबंध। मूल्य को अच्छाई या वांछनीयता के उपाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वे आचरण के लिए सामान्यतः मार्गदर्शन देते हैं और इस अर्थ में उसका प्रसंग उच्चतर प्रतिमान व्यवस्था के रूप में किया जा सकता है। किंतु प्रतिमान का बहुत अधिक विशेष अर्थ लिया जाता है। वे खास स्थिति में जो उपयुक्त और मान्य व्यवहार को परिभाषित करते हैं। प्रतिमानों को पालन करने से ही मूल्य को जिस संयोजन भी किया जाता है, उन दोनों के बीच संबंधों को निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। कहते समाज निजात के मूल्य को संयोजित रख सकता है। यह मूल्य व्यवहारों को सामान्य मार्गदर्शन भी देता है। प्रतिमान यह परिभाषित करता है कि विशेष स्थिति और परिस्थिति में जो है निजता को मूल्य को परिभाषित किया जाए। उदाहरण के लिए निजता से संबंधित प्रतिमान इस बात पर जोर दे सकते हैं कि किसी व्यक्ति के पत्र बिना उसकी अनुमति को नहीं खोले जाए, यानी पत्र जिसके नाम से वही व्यक्ति खोले, यही हमारा जो है विशेषता देती है। किसी व्यक्ति या व्यक्तिगत जीवन उसकी अपनी दिलचस्पी है और दूसरे लोगों को उसको व्यक्तिगत जीवन में दखल नहीं देना चाहिए, ये भी बात इसके अंतर्गत आता है। इस प्रकार प्रतिमानों की श्रृंखला यह निर्देशित करती है कि किस प्रकार लोगों को निजता को लेकर व्यवहार करना चाहिए, यानी लोगों का जो है इसमें व्यवहार के रूप में क्या उनकी जो कल्पना होती है और क्या उनके आदर्श होती है। तो आदर्श मार्ग के रूप में चलना ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए निजता का एक व्यवहारिक रूप हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ये चैप्टर बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसमें हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो आपको एक ही काम करना है, जितना हो सके इस वीडियो को जो है शेयर करना है, और शेयर करने के लिए आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना कर देना है
कि लिंक को जो है यूट्यूब से कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे 24 घंटे के लिए लगा देना है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।